ज्ञान अगर बुद्धि में रहे तो बोझ बन जाता है और व्यवहार में आए तो आचरण बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे तोते एक साथ रहते थे और इन तोतों की वजह से ये जंगल प्रसिद्ध था। एक शिकारी एक दिन उस जंगल में आ पहुंचता है और 2-3 तोतों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें शहर में ले जाकर बेच देता है। उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अब हर 2-3 दिन से शिकारी जंगल में आने लग गया, 2-3 तोतों को पकड़कर ले जाने लग गया। तोतों का मुखिया बड़ा चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि अगर इसी तरह शिकारी तोतों को ले जाता रहा, तोतों की संख्या घटती गई तो एक दिन इस जंगल से सभी तोते विलुप्त हो जाएंगे। तभी वह बाजू के गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, उनके पास जाता है, उन्हें अपनी समस्या बताता है। वे महात्मा उसे कहते हैं कि जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और जाकर ये बात सभी तोतों को बताओ कि ये उन्हें याद हो जानी चाहिए, इस पर अमल होना चाहिए। मुखिया कहता है, बताइए क्या बात है। साधु महाराज कहते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये बात सभी तोतों को अच्छे से समझा दो। वह तोतों का मुखिया जंगल में आता है, सभी तोतों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात सबकी याद हो जानी चाहिए, इस पे अमल होना चाहिए। ये बात अपने अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सभी तोते दिन रात इस मंत्र को जपने लग जाते हैं और दूसरे दिन शिकारी आता है। जैसे ही शिकारी आता है सभी तोते एक साथ बोल पड़ते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी सोचता है कि ये तो सब जानते हैं, तो आज तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वह अपना प्लान कैंसिल कर देता है। फिर 2 दिन से आता है, फिर वही होता है। सभी तोते जैसे ही शिकारी को देखते हैं बोल पड़ते हैं। अब शिकारी चिंतित हो जाता है, क्योंकि अगर वो तोतों को बेचेगा नहीं तो उसका उदर निर्वाह कैसे होगा। और फिर वो भी उस साधु महात्मा के पास जाता है, उन्हें अपनी समस्या बताता है। साधु महात्मा कहते हैं कि तोतों को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम जाल बिछाओ, दाना डालो, आना नहीं आना उनकी मर्जी है। कहता है ठीक है। वो जंगल में वापस आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। तोते बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और 7-8 तोते आकर उस जाल में बैठकर दाना चुगने लगते हैं। शिकारी उन 8 तोतों को अपने जाल में उठा लेता है, जाल के साथ, और सोचता है कि साधु महाराज ने जरूर कोई जादू किया है, तभी ये मेरे जाल में फंसे हैं। वह उन तोतों को लेकर उस महात्मा के पास जाता है, उन्हें कहता है कि आपने जरूर कोई जादू किया है, तभी ये तोते मेरे जाल में फंसे हैं। साधु महात्मा उन तोतों की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो तोतों की तरफ देखते हैं तोते शुरू हो जाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वह साधु महात्मा हंसने लग जाते हैं, कहते हैं तोतों ने बात को समझा और रट लिया, लेकिन इस बात को उन्होंने अमल नहीं किया, इसे व्यवहार में नहीं लाया, इसे अपना आचरण नहीं बनाया, और इसलिए ये तोते इस जाल में फंसे हुए हैं। हमारे जीवन में भी हमारे पास बहुत ज्ञान है। हम इतने मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम इतनी ज्ञान की बातें सुनते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं और ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, दासबोध पढ़ते हैं, लेकिन जब तक इसमें दिया हुआ सार, इसमें बताई हुई बातें हमारे जीवन में नहीं आती है, तब तक यह ज्ञान किसी काम का नहीं। यह ज्ञान हमारे लिए बोझ की तरह है। राजमाता जिजाऊ साहेब ने शिवाजी महाराज को एक आदर्श राज्यकर्ता कैसे बनना चाहिए इसकी शिक्षा दी। बचपन से उन्हें युद्ध कला सिखाई, उन्हें राम कृष्ण की कथाएं सुनाई
और शिवाजी महाराज ने अपने आचरण से स्वराज्य की स्थापना की, पराक्रम किया, एक आदर्श राज्यकर्ता कैसे होना चाहिए इसका उदाहरण प्रस्थापित किया। मराठी में कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो जैसे बोलता है वैसे ही अगर उसका आचरण है तो ऐसे ही लोग पूजनीय होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने आचरण से अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसलिए हमारे पास जो ज्ञान है वह अगर हमारे आचरण में ना आए तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। हम भी उस तोते की तरह जाल में, इस जीवन रूपी जाल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए हमारे पास जो ज्ञान है उसका आचरण में आना बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।